बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर में बांग्लादेशी बने हुए मानव बम कैसे, आइए जानते हैं। अजमेर के लोग अमन पसंद हैं और भाईचारे की ज़मीन पर कैसी भी परिस्थिति हो अमन कायम रहता है। इस अमन चैन के साथ रह रहे शहर में जहर घुल सकता है। इस शहर में विदेशी लोग, खासतौर से बांग्लादेशी, जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वह खतरे की घंटी है। शहर में पनप रही यह समस्या पुलिस के लिए चुनौती और समाज के लिए चेतावनी कही जा सकती है। विगत 10 वर्षों में शहर की समरसता को तोड़ने में लगी यह समस्या बांग्लादेशी लोगों की है। मामूली नजर आने वाली यह समस्या बेहद गंभीर है और इसे यदि गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में शहर को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तेजी से बढ़ रहे बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से शहर के समाज शास्त्र को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि खतरे में डाल रहे हैं। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की भी भूमिका मानी जा सकती है। बेहद सस्ती दर पर उपलब्ध ये लोग मामूली रकम के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। यही वजह है कि शातिर किस्म के स्थानीय लोग इनका उपयोग असामाजिक कार्यों के लिए कर रहे हैं। बांग्लादेशी पुरुष जहाँ चोरी, ठगी और अन्य प्रकार के अपराधों में संलग्न है, वहीं बांग्लादेशी महिलाओं का हाल यह है कि वे घरों में काम करने के बहाने युवकों और मनचले पुरुषों के साथ संबंध बनाकर घर बर्बाद करने में भी नहीं चूकती। कुछ प्रभावशाली लोग तो इन बांग्लादेशी युवतियों को रखेल की तरह रखने में भी नहीं चूक रहे। ऐसे कई मामले पिछले 10 सालों में आए हैं जो दरगाह पुलिस थाने में दर्ज हैं। इनमें एक मेहरुनिशा का मामला तो बहुत चर्चित रहा था। दरगाह क्षेत्र में बांग्लादेशी महिलाएं व पुरुष न केवल मुस्लिमों के यहाँ पनाह के लिए हुए हैं, बल्कि हिंदू और ख़ासतौर से सिंधी परिवारों की सरपरस्ती में भी रह रहे हैं। अजमेर में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ ये अवैध लोग न रह रहे हों, मगर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दीमक की तरह ये अवैध लोग शहर की जड़ों को चाट रहे हैं। मेरा अपना आकलन है कि इस समय शहर में 10,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी परिवार यानी 25,000 लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में निवास कर रहे हैं। शहर के हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने कतिपय आर्थिक स्वार्थों के चलते उनको सरपरस्ती दे रखी है। कुछ लोग नौकरी की शक्ल में घरों को अड्डा बनाए हुए हैं तो कुछ और शक्ल में। दुख की बात यह है कि हमारे भ्रष्ट तंत्र के सहयोग से इन लोगों ने स्थानीय नागरिकों के अवैध दस्तावेज तक बनवा रखे हैं। पकड़े जाने पर ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड दिखाने में नहीं चूकते। अपने आप को बंगाली कहने वाले इन लोगों को प्रशासन गंभीरता से ले नहीं रहा। मैं ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाने की बात कहता रहा हूँ। आज फिर पुलिस प्रशासन को आगाह कर रहा हूँ कि समस्या को सहज रूप से न लें। शहर की सेहत के लिए ये लोग बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अजमेर में ये लोग दरगाह के आसपास, चौरसियावास, नौसर, ईदगाह, वैशाली नगर में पैर पसार चुके हैं। दुख की बात यह है कि हमारे कुछ स्वार्थी भाई, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं, इन अवैध लोगों को बिना किसी आईडी प्रूफ के बस जरा से आर्थिक लालच में किराएदार बनाकर रख लेते हैं। अस्तबल या दड़बे जैसे कमरों में ये लोग बिना सुविधाओं के किराया देकर रह रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह एक छोटे से कमरे में 10-10 लोग रहकर शहर के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वह इन इलाकों के थाना अधिकारियों को समय रहते कड़ी निगरानी के निर्देश दे दें। इन्हें शहर निकाला देने की व्यवस्था भी करें। भाजपा नेता अमित शाह कई बार अपने भाषण में कह चुके हैं कि वे देश में अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशियों को निकाल कर ही दम लेंगे। बेहतर होगा कि अजमेर का पुलिस प्रशासन इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ अभियान छेड़े और अपने नैतिक दायित्वों को निभाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे भी उम्मीद है कि अजमेर के संवेदनशील पुलिस कप्तान देवेंद्र बिश्नोई इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाकर शहर की इस गंभीर समस्या से निजात दिलाएंगे। यहाँ एक बात और याद दिला दूं कि CLC सदस्यों की लगातार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इससे शहर में होने वाले किसी भी छोटे मोटे अपराध की पूर्व सूचना पुलिस तक पहुँच सकती है, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।